हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता। कभी कभी एक मुहिम अपनी पूरी ताकत लगा देती है। एक हीरो अपनी पूरी हिम्मत से लड़ता है। लाखों लोग दुआएं करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही 8 साल के फरिश्ते की है जिसका हाथ खुद सोनू सूद ने थामा था, लेकिन मौत ने उसे हमसे छीन लिया। कौन था ये बच्चा, क्या हुआ उसके साथ और क्यों आज सोनू सूद का दिल भी टूट गया है? चलिए आज आपको पूरी कहानी बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात कर रहे हैं पंजाब के उस 8 साल के छोटे से बच्चे अभिजोत सिंह की, जिसकी लड़ाई ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। ये है अभिजोत, पंजाब के अमृतसर के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक प्यारा सा बच्चा। लेकिन इस मासूम सी मुस्कान के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छिपा था। अभिजोत को नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की किडनी की एक गंभीर बीमारी थी। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज बहुत लंबा और महंगा था। सोचिए, हर 2 महीने में उसके इलाज पर करीब 45,000 रुपए का खर्च आता था। इसके लिए उसे चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल जाना पड़ता था। अभिजोत का परिवार एक किसान परिवार है। खेती ही उनकी कमाई का एकमात्र जरिया थी। लेकिन फिर आई वो तबाही जिसने सब कुछ बदल दिया। पंजाब में आई भयानक बाढ़ ने अभिजोत के परिवार की जमीन, उनकी फसल, उनकी उम्मीदें, सब कुछ पानी में डुबो दिया। घर चलाना मुश्किल हो गया था और ऐसे में अभिजोत का महंगा इलाज एक पहाड़ जैसी चुनौती बन गया। हालात इतने खराब हो गए थे कि गांव से निकलना तक नामुमकिन था। बाढ़ के पानी ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अभिजोत के पिता ने बताया कि उन्हें दवाई लेने के लिए भी तैर कर गांव के दूसरे हिस्से में जाना पड़ता था। ऐसे में बच्चे को इलाज के लिए चंडीगढ़ ले जाना तो लगभग नामुमकिन सा हो गया था। एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ बाढ़ की मार। यह परिवार हर तरफ से टूट चुका था। जब यह परिवार हर तरफ से बेबस और लाचार था, तब एनडीटीवी ने अभिजोत की इस पीड़ा को देश के सामने रखा। हमने उसकी कहानी आप तक पहुंचाई और सेव अभिजोत नाम की मुहिम से शुरुआत की, ताकि आप इस मासूम को मदद कर सकें जिसका वो हकदार था। हमारी इस मुहिम का, आपकी आवाज़ का असर हुआ। अभिजोत की कहानी लाखों लोगों तक पहुंची और फिर इस अंधेरे में उम्मीद की किरणें बनकर वो लोग सामने आए जिनका सबको इंतजार था। एनडीटीवी की मुहिम के बाद ही एक्टर सोनू सूद, जो अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते हैं, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों अभिजोत की मदद के लिए आगे आए। सोनू सूद खुद पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पहुंचे थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अभिजोत से मुलाकात की, उसके परिवार का दर्द समझा और उसी पल एक वादा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अभिजोत के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, आज पंजाब में छोटे अभिजोत से मिला, एक बहादुर बच्चा जिसके सामने एक बड़ी लड़ाई है। हम उसे ठीक करने के लिए सब कुछ करेंगे। इस छोटे फरिश्ते को हिम्मत और जल्द ठीक होने की दुआएं। वो अकेला नहीं है। सोनू सूद ने परिवार को भरोसा दिलाया कि बाढ़ की वजह से अभिजोत का इलाज नहीं रुकेगा। परिवार की आंखों में एक नई उम्मीद जागी थी। अभिजोत के पिता ने कहा था कि डॉक्टरों का मानना है कि अगर इलाज सही से चलता रहा तो 18 साल का होने तक उनका बेटा पूरी तरह ठीक हो सकता है। सबको लगा अब सब ठीक हो जाएगा, हीरो आ गया है, हमारी मुहिम कामयाब हो गई, अब ये बच्चा बच जाएगा। लेकिन अफसोस, शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। इतनी मदद, इतनी दुआओं और इतने संघर्ष के बावजूद अभिजोत की हालत बिगड़ती चली गई और वो जिंदगी की ये जंग हार गया। इस दुखद खबर की जानकारी खुद सोनू सूद ने अपने एक्स अकाउंट पर दी। उनका दिल टूट गया था। उन्होंने लिखा, तुम्हारी बहुत याद आएगी अभिजोत, रेस्ट इन पीस छोटे फरिश्ते, चिंता मत करना, मैं तुम्हारे माता पिता का ध्यान रखूंगा। एक हीरो जिसने हजारों जानें बचाईं, आज एक बच्चे को नहीं बचा सका। इसका दर्द शायद उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन यहाँ भी सोनू सूद ने इंसानियत की मिसाल पेश की। उन्होंने बच्चे के जाने के बाद भी उसके परिवार का हाथ नहीं छोड़ा और वादा किया कि वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। अभिजोत की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें बताती है कि ये जिंदगी कितनी अनिश्चित है। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि जब मुसीबत आती है तो इंसानियत ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। एनडीटीवी की सेव अभिजोत मुहिम का अंत वैसा नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था।
लेकिन आप सबका साथ और सोनू सूद जैसे लोगों की मौजूदगी उम्मीद जगाती है। आज अभिजोत हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी मासूम मुस्कान और उसकी हिम्मत हमेशा याद रहेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसे मदद की ज़रूरत है, तो जितना हो सके उसकी मदद के लिए आगे आएं। शायद आपका एक छोटा सा कदम किसी की पूरी दुनिया बचा सकता है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।